निकले हाँ छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचो है आंदी ऐही गूंज है जालिम वापस जाओ। पहले भी कभी रोटियां बनाई थी ऐसे? नहीं जी, ये तो मोदी सरकार ने बनवानी सिखा दी जी। सानू आकेरण स्याकाली राता ऐही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जागी अवामुन खैर मनाओ सब दी ऐही हुंकार वापस जाओ। सुनेगा सरकार नू सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ। सतगुरु नानक प्रकट हुए, धुंध मिटी है और जग में चांद सा प्रकाश हुआ है, रोशनी हुई है। आप सभी को गुरु पर्व की बधाइयां। आज कई चीजों से धुंध छट गई। एक देश एक चुनाव के पीछे बिना सोचे समझे नाचने गाने वाले लोगों ने आज देखा कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। इसलिए जब कोई नेता आपको यह समझाए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए तो खुद से एक सवाल कीजिएगा। जो नेता हजारों करोड़ रुपए के चंदे को बेनामी रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता कि किसका और कितना पैसा है, कैसा पैसा है, क्या वाकई उस जनता के कुछ हजार करोड़ रुपए की चिंता है उसे, या फिर वह खर्चे के नाम पर चुनावों को खत्म कर जनता की ताकत को खत्म कर देना चाहता है। इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। प्राइम टाइम के बाद इस पर विचार कीजिएगा। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस एक साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस एक साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे? ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। कहान सिंह, धन्ना सिंह, गज्जन सिंह, जनक राज, गुरुदेव सिंह, गुरजंत सिंह, बलजिंदर सिंह, लखवीर सिंह, करनैल सिंह, राजिंदर कौर, गुरमैल कौर, मेवा सिंह, अजय कुमार, कश्मीर सिंह, बाबू सिंह, वीना रानी, सुखमिंदर सिंह धेपी, सोहन लाल शर्मा, मोनित बसु, विकलांग किसान मनोज शर्मा, रवि कुमार बंगा को याद कीजिए। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। ग्वालियर के सरदार सुरेंद्र सिंह तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आजीवन बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन आंदोलन में क्या गए, बीजेपी के लिए बेगाने हो गए। उनकी मौत पर भी बीजेपी ने शोक नहीं जताया। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बताया जाता रहा। एक कमरे के दायरे में गुजारा करने वाली कुसुम देवी के पति अमरपाल की 25 दिसंबर 2020 को टिकरी बॉर्डर पर मौत हो गई थी। बच्चे आज भी पिता को याद करते हैं। कानून वापस लिए जाने की खबर कुसुम देवी को ठीक भी लगी और बुरी भी। पति की मौत याद आ गई। उसी तरह मनसा जिले के खीवा दयालू वाला गांव के लखविंदर सिंह अपनी मां को याद कर भावुक हो उठे। उनकी मां सुखविंदर कौर किसान आंदोलन का हिस्सा थी। सिंघू बॉर्डर पर एक ट्रक ने सुखविंदर कौर, अमरजीत कौर और गुरमेल कौर को कुचल दिया था। मेरी मम्मी जी 19 तरीक ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। 7 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ।
ਝੱਜਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਟਿੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 700 ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। उन्होंने पहले ये कानून सी ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ कर देने सी। मेरे पति दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर पे हुई थी, उसका अटैक का झटका आया था। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4.5 किले की ज़मीन है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। जो से कानून वापिस ले हैं तो अच्छी बात है। हमारे पति को ले कर दिखाओ ना। मेरे बच्चे दिन रात हम आपके पापा को याद करके सो रहे हैं। ये कैसे ज़िंदगी कटेगी हमारे बच्चे की हमारी। ये कानून लेने थे पहले, तो पहले क्यों नहीं लिए, अभी लेने लगे जब। ये भी जो से किसान और मौत हो, ये तो उन छोटे छोटे बच्चे का कौन जिम्मेदार है और कौन उनके कमाएगा। राम मनोहर लोहिया इसी देश की संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वह टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा। अपनों के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाए जा रहे कोड़ों की मार सहता रहा। क्या यह कोई मामूली बात है? अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। Now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements. वहाँ पर अब किसान बहुत कम है, अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थीं। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। मैं दिल्ली के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो साल भर ट्रैफिक जाम में रहते हैं, लेकिन किसानों के कारण ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा खटकने लगा। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने यह वीडियो देखकर तब किसानों को नहीं समझा होगा, जब उनके मंत्री की जीप इन किसानों को कुचल रही थी
और गोदी मीडिया के जरिए देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा था कि किसान हिंसक थे। तभी यह वीडियो आया जिसमें आप गृह मंत्रालय की लाल कालीन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस तरह चलकर जाते हुए देखते रहे जैसे जीप से कुचलने के बाद इस कालीन पर आहत किसानों की आत्मा रौंदी जा रही थी। जिस दरवाजे पर यह वीडियो खत्म होता है वह गृह मंत्री अमित शाह का कमरा है। मंत्री जी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री अजय मिश्रा के उस बयान को नहीं सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगेगा यहां से खाली करा देने में? सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। अगर किसानों के प्रति नीयत होती, नीयत में पवित्रता होती तो इतना सब होने के बाद भी अजय मिश्रा मंत्री पद पर नहीं रहते, जिनका बेटा इस केस में जेल में है किसानों के मारने के जुर्म में, आरोप में, और सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई में फटकार लगा रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है। तालाबंदी के बीच किसानों को अंधेरे में रखकर अध्यादेश लाया जाता है, किसान आंदोलन करते हैं, फिर संसद में कानून भी पास होता है, सरकार कोर्ट में किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ती है। इसलिए जब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रकाश पर्व को चुनते हैं तो बहुत सारे उनके फैसलों और चुप्पियों को भी रोशनी में लाना जरूरी है, जिन्हें अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जिन किसानों को साल भर आतंकवादी कहा जा रहा था, उन्हें कब दिए के प्रकाश जैसा सत्य समझाने की कोशिश हुई? कब? जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात नहीं की है। तपस्या किसानों ने की, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। 700 किसानों ने जान दी, लेकिन तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुछ किसानों का आंदोलन कहा, यानी कानून वापस हुआ, किसान आंदोलन के प्रति नजरिया नहीं। सरकार अब भी इन किसानों को अमीर किसान और कुछ किसान के रूप में देखे जा रही है। यह थी सरकार की तपस्या, किसानों के खिलाफ किसान सम्मेलन के जरिए अपना किसान खड़ा करने की तपस्या, यह साबित करने की कि किसानों के आंदोलन में कुछ किसान हैं, अमीर किसान हैं। सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ भयंकर प्रचार युद्ध छेड़ा था। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, राजमणि पटेल के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक केवल 5 महीने में 7.25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई कृषि कानूनों से जुड़े भ्रामक बातों के प्रचार को खत्म करने के लिए। करीब 68 लाख रुपए की लागत से फिल्में बनाई गईं किसानों को समझाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री किसानों के लिए तपस्या कर रहे होते तो सर फोड़ने वाले वीडियो के बाद हरियाणा की सरकार उस अफसर के बचाव में नहीं आती और जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसानों को आंदोलन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे होते तो अजय मिश्रा आज मंत्री नहीं होते। शायद तपस्या में इस बात की कमी रह गई होगी कि कीलें कम बिछाई गईं, सर कम फोड़े गए, किसानों पर जीपें कम चलाई गईं। अगर बात तपस्या और नीयत की होती तो यह बात किसानों को बुलाकर भी कही जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी एक तरफा तरीके से किया, अचानक किया। जिस तरीके से अध्यादेश के जरिए यह कानून लाया गया था, अचानक लाया गया था। किसानों को पता है कि यूपी का चुनाव है, इसलिए वापस हुआ है ताकि उनके बीच बीजेपी के नेता जा सकें। शायद इसलिए किसानों ने तुरंत आंदोलन के खत्म होने का ऐलान नहीं किया। वे कह रहे हैं कि कानून वापस लेना एक मांग है, उनकी दूसरी मांगे भी बड़ी हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी देना, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना। क्या आप लोग दिल्ली के तमाम सीमाओं से चले जाएंगे? क्या करेंगे अब आप? 1 साल में हमारे 700 किसान शहीद हो चुके हैं और 1 साल में हम पहले जब आए थे तो पहले महीने में ही मीटिंग्स में हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम ये 3 कानून वापस करवाए बगैर नहीं जाएंगे। आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसलिए कल हम अपनी एसकेएम की बैठक करेंगे। पूरे इस बैकग्राउंड में
हम आगे आंदोलन को कितना, किस तरफ ले जाएंगे, कब ले जाना है, इसका डिसीजन करेंगे। तो यानी फिलहाल आज या एक दो दिन में आप लोग दिल्ली की सीमाओं से नहीं जा रहे हैं वापस? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सादा आंदोलनकारी या नेता सोचता है, ऐसी बात नहीं है। जो इश्यूज को प्रॉपरली टेबल में बैठ के एक एग्रीमेंट के रूप में करना चाहिए, वो अभी भी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपना एक डेलीगेशन बनाए, हमारी डेलीगेशन है, वो बैठ के जितने भी इशू पेंडिंग हैं उनके ऊपर भी एक एक करके एक एग्रीमेंट बन जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश के लिए अलग अलग समय का चुनाव करते हैं। आज सुबह 9 बजे जब आप दफ्तर जाने की आपाधापी में थे, नहा रहे थे, बाथरूम में थे, नाश्ता कर रहे थे, गाड़ी में थे, ट्रैफिक जाम में थे, तब उनका राष्ट्र के नाम संदेश आता है। उनके भाषण में नेक, नियत, पवित्रता, शुद्ध, विशुद्ध, हित, उज्जवल भविष्य, कल्याण, प्रगतिशीलता, प्रयास जैसे शब्दों की भरमार थी। उन्होंने कहा कि साल भर किसानों को विनम्रता से समझाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री अगर संसद में इस कानून को लेकर दिए गए अपने भाषण को एक बार सुन लें तो तपस्या की तरफ विनम्रता पर भी उन्हीं की कॉपीराइट हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिए, इस भाषण में प्रधानमंत्री उन्हीं शब्दों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनसे एक लच्छेदार भाषण बनता है, किसी आंदोलन की तस्वीर बनती है। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। कानून लाने और वापस लाने के बीच प्रधानमंत्री कितना बदले हैं या उनकी मजबूरियां कितनी बदली हैं, यह देखना आपका भी काम है। यह जानने की बात तो है कि केवल कानून वापस हुआ है या इस आंदोलन को लेकर नजरिया भी, जिस नजरिए में आंदोलन के प्रति घृणा थी, क्या वो भी वापस हुई है? डू यू गेट माई पॉइंट? इज इट टू मच डेमोक्रेसी टू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश इन इंडिया? In a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. राहुल गांधी ने आज अपना यह वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 14 जनवरी 2021 को कहा था कि किसानों की ताकत के आगे सरकार मजबूर होगी यह कानून वापस लेने के लिए। राहुल गांधी का तब भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन राहुल ने इस कानून के खिलाफ एक स्पष्ट स्टैंड लिया। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आंदोलन स्थल पर भेजा, उनसे बात की। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आंदोलन का साथ दिया और अन्य विपक्षी दलों ने भी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी को मिल रहे समर्थन से घबराकर यह चुनावी फैसला हुआ है। सरकार यही कहती रही कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। ये कुछ किसान हैं, तो फिर सरकार बताए कि कुछ किसानों को ही भड़काया था। ये कानून क्यों वापस लिया गया? यूपी चुनाव के कारण या आंदोलन के कारण? एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का बिल लेकर आ गई। उस समय बहुमत के जोश से लबालब सरकार कुछ भी कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ सूट बूट की सरकार कह दिया। लाखों रुपए का सूट नीलाम भी करना पड़ा और संशोधन पास भी नहीं हुआ। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत होता तो शायद यह संशोधन कानून बन जाता, लेकिन उसके बाद राज्यों के जरिए उन्हीं संशोधनों को लागू कराया गया। इसी साल अगस्त में हरियाणा ने भूमि अधिग्रहण कानून में एक संशोधन किया है। पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने से पहले 70% किसानों की रजामंदी जरूरी नहीं होगी। सवाल यही है
कि क्या भूमि अधिग्रहण की तरह यह कानून भी अब पिछले दरवाजे से टुकड़ों टुकड़ों में राज्यों के रास्ते लागू किया जाएगा। एक संयोग और है, 2015 में भी बिहार का चुनाव होने वाला था, इसलिए भूमि अधिग्रहण बिल पास कराने की जिद सरकार ने छोड़ दी, एक कमेटी को भेजकर भूल गई। 2019 में बिल लैप्स हो गया। यूपी चुनाव ना होता तो क्या यह कानून वापस होता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? उन्होंने घोषणा करी अभी। लेकिन क्या आपको लगा था कि अचानक से इस तरह से कभी फैसला आएगा और प्रधानमंत्री सुबह उठ के आएंगे? हाँ पता। अच्छा, पता आगे भी पता, बातचीत होगी। लेकिन चर्चा तो ये हो रही है कि चुनाव है उत्तर प्रदेश का सर पर, और जिस तरह की अभी हाल फिलहाल में कुछ फैसले आए हैं, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं डर गए हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह से अचानक से फैसले। किसी का डर भय का तो नहीं हम दिखाना चाहते, कौन डर गया कौन नहीं। मतलब किसी ने कहा है नहीं जी, बात नहीं करी तो ऐसे ही उठकर चले जाए। बात तो करी ना सर, घोषणा की प्रधानमंत्री जिन्होंने कानून लाया, जिन्होंने घोषणा की टीवी पे। टीवी पे घोषणा से देश थोड़ा चल जाएगा। टीवी पे घोषणा से घोष चल रहा, 15 लाख रुपए कहाँ है वो? उसका भी इंतजार है आपको अभी? अब नहीं, हम तो कह रहे जो कह रहे ना कि घोषणा करी, घोषणा से नहीं, बातचीत से देश चलता है। एमएसपी पे गारंटी कानून और जो मामले हैं उस पर बातचीत हो। किसानों ने इस आंदोलन में कई पड़ाव हासिल किए। हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास हुआ तो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर माफी मांगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर, जय श्री राम और वाहे गुरु के नारे को जिंदा कर दिया। उसी मैदान और मंच से पश्चिम यूपी में हिंदू मुस्लिम नफरत की आग फैलाई गई थी और उसी मंच से उस आग पर पानी डालने की कोशिश हुई। दंगों को लेकर किसानों का प्रायश्चित करना छोटी घटना नहीं है। मुमकिन है फिर से नफरत की यह आंधी पश्चिम में चलने लगे, लेकिन किसानों को याद तो रहेगा कि जब भी लाठियां पड़ेंगी तो यही एकता उनकी जान बचाएगी। ये आंदोलन केवल कृषि मुद्दों के लिए नहीं था। यूएपीए के तहत बंद किए गए उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई का मसला भी जुड़ गया, जिनके बारे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी कभी साफ साफ बात नहीं करते हैं। मगर किसानों ने इन सभी का बैनर उठाकर बता दिया कि वे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बाद में खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन विचाराधीन कैदियों का यह मामला आंदोलन की स्मृति का हिस्सा बना रहा। वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, शर्जील इमाम, उमर खालिद, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गाडलिंग, खालिद सैफी, सफूरा जरगर, स्टैन स्वामी, गौतम गिलानी, नताशा नरवाल, देवांगना कालिता। नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल को किसानों ने मंच पर भी बुलाया। नताशा के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, न स्टैन स्वामी हैं। सरकार के अनुसार यह आंदोलन कुछ किसानों का हो सकता है, मगर इस आंदोलन में जो सवाल उठे उनका संबंध कुछ से नहीं बहुतों से था। किसानों ने हर अपमान को सहा और आंदोलन की ताकत को स्थापित किया। उस सिविल सोसाइटी को खड़ा कर दिया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युद्ध का नया और चौथा मोर्चा बता रहे हैं। जिस आधार पर डोभाल ने यह बात कही, उस आधार पर किसान आंदोलन और नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को भी निशाना बनाया गया। हम नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन आखिरी आंदोलन है या और आंदोलनों की शुरुआत। शायद पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेहतर जानते होंगे। किसान भी जानते थे, तभी उस दिल्ली की सरकार के बुलावे पर जाने के बाद भी नीचे बैठकर अपनी रोटी खाई। यह दृश्य किसान आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतिकार है। यह अपने आप में आंदोलन के भीतर एक बड़ा आंदोलन था। जो किसान पूरे देश और उसकी सरकार को खिलाता है, उस सरकार से बातचीत के वक्त खुद से बनाकर लाई गई रोटी खाता है। प्रधानमंत्री अगर तपस्या कर रहे होते तो उसी वक्त इन किसानों का हाथ पकड़कर जमीन से उठा लेते और कहते कि या तो आप हमारे साथ खाइएगा या मैं नीचे बैठकर आपके साथ खाऊंगा। इसलिए तपस्या प्रधानमंत्री ने नहीं की, किसानों ने की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कानून पर रोक लग गई है तो आंदोलन क्यों? किसानों ने कहा वे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर आंदोलन न चलता तो कानून वापस नहीं होगा। किसान आंदोलनों की तपस्या महिला किसानों की भागीदारी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, जो केवल ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर बैठकर नहीं आई बल्कि ट्रैक्टर चलाकर भी आई। कार्यकर्ता बनी और उसमें से नेता भी। कानून को समझा और दूसरों को समझाया।
रोटियां बेलने नहीं बल्कि आंदोलन का नेतृत्व करने लगी, चंदा जमा करने और प्रबंध करने लगी। शौचालय नहीं थे, कोई छत नहीं थी, फिर भी यहां टिकी रही। लाठियों की मार सही और जेल भी गईं। 8 मार्च के महिला दिवस के मौके पर टिकरी बॉर्डर पर बसों से भरकर हजारों महिलाएं आ गईं। किसान संसद के दौरान जंतर मंतर पर महिला किसानों ने भी संसद लगाई। तपस्या की तस्वीर ये है, ना कि प्रधानमंत्री का भाषण। मैं यहाँ भूख हड़ताल में भी बैठी, बारिश आई, तूफान आया बहुत, इवन किसी ने तारें काट दी थी कि करंट आ गया करके, कहीं आग भी लगा देते हैं। बहुत मतलब परेशानियों का सामना तो किया है, बट उसमें भी हमें सुकून मिलता था कि हमने यहाँ से जीत के जाना है। जो काले कानून है इनको रद्द करके ही जाना है। इन बच्चों के साथ ही मरना है, इनके साथ ही जीना है हमें तो। किसानों को पता था कि कृषि कानूनों को वापस होना ही है। बिना इस यकीन के वे यहां तक आंदोलन को खींच नहीं पाते। आंदोलन स्थल पर कभी पानी की सप्लाई काट दी गई, कभी बिजली की। मुकदमे हुए तब भी टिके रहे, कई साथी मर गए तब भी टिके रहे। याद कीजिए राकेश टिकैत का रोना और दिवंगत अजीत सिंह का फोन आना कि हम आपके साथ हैं। आज चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस एक फोन से हार चुके आंदोलन में जान आ गई थी। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस घोषणा को हम जीत नहीं मानते। हम इसको जीत जब मानेंगे जिस तरह से कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा को खुलवाकर ये बिल को पास किया गया था, उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को निष्क्रिय करके नोटिस जारी करे प्रधानमंत्री जी। खेती का भी काम करेंगे और जब तक ये लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पास ना होंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हम पर ताली और थाली सब बजवा ली, कानून नहीं समझा पाए, इसलिए कि कानून सब कुछ काला था। किसान आंदोलन को आप नागरिकता कानून के विरोध में हुए आंदोलन से अलग नहीं कर सकते हैं। उस आंदोलन के साथ जो हुआ, ज्यादतियां हुई, बर्बरता हुई, वो किसान आंदोलन के साथ भी हुई। लेकिन किसी कारण से किसान आंदोलन ने सांप्रदायिक सोच का बेहतर मुकाबला किया। शाहीन बाग का आंदोलन मुस्लिम अल्पसंख्यक के खांचे में बिठा दिया गया और यही कोशिश किसान आंदोलन में सिख किसानों को लेकर हुई। उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, लेकिन सिख किसानों और बाकी किसानों ने मिलकर इस प्रोपेगेंडा का बेहतर मुकाबला किया, गोदी मीडिया को हरा दिया और अपने बीच से भगा दिया। इस मामले में शाहीन बाग को ऐसा साथ नहीं मिला, जबकि उन पर गोलियों से हमला करवाया गया और गोली मार देने के नारे लगाए गए। राज्य मंत्री को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अमित शाह का बयान है कि वोटिंग मशीन ऐसे दबाना है कि शाहीन बाग करंट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी। दोनों आंदोलनों में दो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन शाहीन बाग के आंदोलन ने इस बात की याद दिला दी कि टिककर लंबे समय के लिए आंदोलन करना होगा। शाहीन बाग की असफलता किसान आंदोलन की सफलता है। असम में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी ने नागरिकता कानून लागू करने की बात ही छोड़ दी। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी ने कृषि कानून लागू करने की बात छोड़ दी है। किसानों ने आज आपको लोकतंत्र वापस किया है। उनके सम्मान में आज ठीक से, बिल्कुल ठीक से घी लगी एक रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा, ब्रेक ले लीजिए। गोदी मीडिया आज सदमे में होगा या फिर प्रधानमंत्री की तारीफ में अपनी झेप छिपा लेगा। गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन पर हमला कर दिया, किसान आंदोलन ने गोदी मीडिया को आंदोलन से बाहर कर दिया। आज गोदी मीडिया करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। हम उस भारत से आते हैं जहां मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा भारत में लोकतंत्र को बचाता है। हम उस भारत से आते हैं जहां गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या करता है। मीडिया को भी जागना होगा, मीडिया को भी जागना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा, सत्य देश को दिखाना होगा। सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, सही रिपोर्टिंग करते अगर तुम, न आरोप लगे होते अन्नदाता की मांगों को जो पहले मान गए होते।
एक साल से झेल रहे, एक साल से झेल रहे, ऐसे हालात नहीं होते। अरे धन्य हमारे सेनापति का, धन्य हमारे सेनापति का, धन्य हमारे सेनापति का, लाल है वो इस मिट्टी का, लाल है वो इस मिट्टी का। होते नहीं राकेश टिकैत, होते नहीं राकेश टिकैत, जेल में सड़ रहे होते। अन्नदाता की ताकत को जो पहले मान गए होते। अच्छा, किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा कविता आप लिख चुके हैं? जी जी, मैंने 115 कविता अब तक लिखी है, और कविता नहीं, मैं दर्द का हूँ अपने देश के अन्नदाता का, जो उन्होंने दर्द 1 साल से देश के अन्नदाता को दे रखा है।